एम्स पैरामेडिकल या एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने में पेमेंट के टाइम अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी तरीके जिस तरह से आप पेमेंट करो ताकि आपके पैसे ना फंसे, और अगर फंस चुके हैं तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्स PAA, जिसे आप एम्स पैरामेडिकल या एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम के नाम से जानते हो। इसमें पेमेंट करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। एक बच्चे ने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि पेमेंट हमारी फंस रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेमेंट हम कर ही नहीं पा रहे हैं, पेमेंट हो ही नहीं रहा है, और अगर फंस गई है तो कैसे रिफंड लेना है हमको। और एक बच्चे ने ये भी कहा कि मैम डेबिट कार्ड से मैं कर रहा था पर उसमें ये दिखा रहा है कि डेबिट कार्ड आप दूसरा यूज करो, यूज अनदर डेबिट कार्ड। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, तो वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि डेबिट कार्ड अगर बता रहा है कि दूसरा यूज करो तो इसका क्या रीजन हो सकता है। इसका पहला रीजन ये है कि हो सकता है आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है, या फिर आपका एसबीआई का डेबिट कार्ड नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज है आपका, फिर भी आपको दिखा रहा है कि डेबिट कार्ड दूसरा यूज करो, तो आप थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी सर्वर इशू हो जाता है, इसलिए ऐसा दिखाने लगता है। दो तीन रीजन इसके हो सकते हैं, तीनों में से जो सुटेबल है आप चेक कर लो एक बार। ठीक है, यही दो तीन रीजन है इसके। एक तो अपनी एक्सपायरी डेट चेक कर लो अपने कार्ड की, चेक करो आपका कार्ड एसबीआई का है या नहीं। और तीसरी बात, अगर दोनों चीजें सही है तो आप सुबह के टाइम पे पेमेंट करने की कोशिश करो, कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो पेमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे। देखो, पेमेंट ना होने का रीजन क्या है। पेमेंट ना होने का रीजन ये है कि हो सकता है आपका नेटवर्क कनेक्शन सही ना हो। ठीक है, या फिर सर्वर की प्रॉब्लम है, सर्वर पे लोड ज्यादा पड़ता है, एक साथ कई लोग पेमेंट कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा होगा, तो वो पेमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको मॉर्निंग के टाइम पेमेंट करना चाहिए या फिर ज्यादा रात में पेमेंट करना चाहिए, ताकि सर्वर इशू सही सही हो जाए, ताकि सर्वर सही से काम करे और आपका पेमेंट हो सके। ठीक है, तीसरी बात ये, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप किसी साइबर कैफे वाले के पास जाओ जिनके पास वाईफाई कनेक्शन वगैरह रहता है, ताकि नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसका एक और रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, कार्ड पे जो नाम लिखा होता है वही नाम आपको हूबहू यूज करना होता है। कार्ड की एक्सपायरी डेट यूज करनी होती है। कार्ड के पीछे 3 नंबर दिए होते हैं, वो आपके सीवीवी कहलाते हैं, वो सीवीवी आपको यूज करना होता है। ठीक है, और प्रिफर किया करो कि कार्ड पेमेंट ही यूज करो। आप अगर यूपीआई से पेमेंट करते हो या किसी अदर तरह से पेमेंट करते हो तो अक्सर फंसने के चांस होते हैं पेमेंट। ठीक है, तो कोशिश करो कि डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करो आप। ठीक है, जिनका पेमेंट फंस गया है वो क्या करें। पेमेंट जिनका फंस गया है बच्चों, आप मान लो आपने पेमेंट किया और आपके पैसे कट गए, फिर भी सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, तो उसका रीजन ये है कि पेमेंट के दौरान आपने बैक बटन प्रेस कर दिया होगा, आप पीछे आ गए होगे उस पेज से। जब आप पेमेंट करते हो तो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि पेमेंट के टाइम आपका जब तक सक्सेसफुल ना दिखाए तब तक आपको बैक नहीं आना है, ना ही स्क्रीन को काटना है, ना ही होम पेज पे जाना है, कहीं नहीं, आपको उसी स्क्रीन पे रहना है जब तक पेमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए। कम से कम 10 मिनट वेट किया करो, नहीं भी हो रहा है तब भी कम से कम 10 मिनट तक वेट किया करो। 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं पेमेंट होने में, और उसको अपने आप मेन पेज पे आने दो, आप बैक मत किया करो। यही रीजन होता है कि आपके पैसे कट जाते हैं और आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, पेमेंट कट गया तो आप 3 दिन तक वेट करोगे। पेमेंट कटने के बाद 3 दिन के अंदर ज्यादातर रिफंड आ जाते हैं, 90% बच्चों के रिफंड आ जाते हैं। अगर नहीं आता है तो कुछ दिन और वेट करो, क्योंकि अभी फॉर्म की डेट बहुत लंबी है, अभी आप बहुत टाइम तक फॉर्म भर सकते हो, तो आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, या तो आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा या फिर सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, कम से कम 3 दिन तो पेशेंस रखो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं पेमेंट से रिलेटेड। और भी किसी दिक्कत, किसी परेशानी में हो आप, तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करो, मैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगी। किसी चीज के लिए घबराया मत करो, अभी आपके पास टाइम है। घबराते तब है जब लास्ट डेट हो गई हो। ठीक है, कई सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो आप चिंता मत करो, वन बाय वन मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। जितना हो सकता है मैं कमेंट में सॉल्व कर देती हूँ, अदरवाइज वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग दिखाया करो, मैं आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ हूँ। ओके, so wish you all the best for your exams. Bye, take care.